हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सीधे हम इसके हेडलाइन पर चलते हैं। इसका हेडलाइन है कि टेक्सास के फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्यों फाड़ा गया। कुछ लोगों ने ऐसा हरकत किया है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। टेक्सास के फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फाड़े जाने की घटना हाल में ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार एक व्यक्ति ने फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर एक प्रदर्शन के दौरान भारतीय ध्वज को फाड़ दिया और वहां कुछ लोगों द्वारा सॉरी भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भारत और अमेरिका दोनों देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो आखिर हुआ क्या था। रिपोर्टों के अनुसार यह घटना टेक्सास के शहर फ्रिस्को में हुई। वीडियो में एक व्यक्ति भारतीय ध्वज को फाड़ता दिखाई देता है। बताया गया कि यह प्रदर्शन मुख्य रूप से आव्रजन और स्थानीय जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर चल रहे विवादों से जुड़ा था। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भारत और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नारेबाजी भी की, जो ये किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। फ्रिस्को में भारतीय अमेरिकी समुदाय की बढ़ती संख्या से वे लोग नाराज हैं, जो कि बहुत दुखदायी घटना है। पिछले कई वर्षों में फ्रिस्को और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बड़ी संख्या में आईटी पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायी यहां आकर के बसे हैं। इससे शहर की जनसांख्यिकी जो में बदलाव है वो आया है। कुछ स्थानीय समूहों का आरोप है कि शहर की पहचान बदल रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय अमेरिकी समुदाय का कहना है कि वे कानूनी रूप से आए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और वो कैसा योगदान दे रहे हैं, कभी मैं इस पे एक पॉडकास्ट लाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको मालूम होगा तो आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इंडियन टेक ओवर जैसी बहस 2026 की शुरुआत से फ्रिस्को की सिटी काउंसिलिंग बैठकों में कुछ वक्ताओं ने इंडियन टेक ओवर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका दावा था कि भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। इन टिप्पणियों की व्यापक आलोचना हुई और कई लोगों ने इन्हें नस्लीय पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया। अमेरिका में आव्रजन पर बढ़ती राजनीतिक बहस से अमेरिका में H1B वीजा विदेशी कर्मचारियों और आव्रजन नीति को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ समूहों का मानना है कि विदेशी पेशेवर स्थानीय नौकरियों को प्रभावित करते हैं, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि कुशल प्रवासी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। जबकि सच्चाई यही है, कोई अगर जा करके वहां पे बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, अपना पैसा उस स्थानीय बाजार में लगाता है, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी। तो वैसे लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। फ्रिस्को की घटना भी इसी व्यापक बहस का हिस्सा मानी जा रही है। तो इस पे लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने इसकी निंदा की। कई लोगों ने कहा कि किसी देश के झंडे का अपमान करना असहमति जताने का उचित तरीका नहीं है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के समर्थन में भी बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि किसी को आव्रजन नीति से समस्या है तो बहस नीति पर होनी चाहिए, किसी पूरे समुदाय या देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। क्या वो पूरी अमेरिकी जनता की सोच है? मतलब लोगों के ऐसे जहन में सवाल आएंगे कि क्या अमेरिका में रहने वाले मूल रूप से अमेरिकी हो या भारतीय प्रवासी अमेरिकी हो, तो ये सब लोगों की ऐसा थिंकिंग है, सोच है। तो ऐसा नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। अमेरिका एक बहुत बड़ा और विविध देश है।
किसी एक प्रदर्शन या कुछ व्यक्तियों की कार्रवाई को पूरे अमेरिकी समाज की सोच से नहीं माना जा सकता, इसको नहीं आंका जा सकता। घटना के बाद कई अमेरिकी नागरिकों, स्थानीय नेताओं और भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की हरकतों का विरोध भी किया। फ्रिस्को सिटी हॉल के बाहर भारतीय ध्वज फाड़े जाने की घटना केवल एक झंडे के अपमान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आवर्जन जनसांख्यिकीय बदलाव, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस घटना की व्यापक आलोचना हुई, बड़े बड़े लेवल पे आलोचना हुई, अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे आलोचना हुई और इसे भारत या भारतीय मूल के लोगों की प्रति बढ़ती जो मतलब कि गुस्सा का संकेत मानने वाले भी हैं, जबकि अन्य इसे कुछ व्यक्तियों की उग्र राजनीतिक और अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी भी चाहिए। मैं भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। फिलहाल मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के जरूर बताइएगा कि आपको मुझे तो ये पता है कि आपको अच्छा नहीं लगा होगा, आप अगर भारतीय होंगे तो। और मैं ये भारतीय क्यों कह रहा हूँ, मैं गलत हूँ, ये पूर्ण रूप से विश्व में इसकी आलोचना होनी चाहिए। और मैं एक भारतीय होने के नाते ये कह रहा हूँ कि और मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। ये भविष्य में ऐसी न हो, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। और अगर इस चैनल पे नए आकर के अगर इस पॉडकास्ट को आप देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट हमेशा पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।